इश्क में तेरे। मैं किसी भी सूरत आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैं इंतजार करूंगा जितना वक्त लेना लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मेरी बहन को आपसे मोहब्बत करने के जुर्म में कत्ल किया गया। मैं जान चुका हूं ऊंट की गाड़ी का ब्रेक आपने फेल करवाया था। जब मैंने कह दिया है कि मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहती, तो आप क्यों हुक्म चला रहे हैं मुझ पे? वो नूर को अगवा करके फार्म हाउस पहुंचा दिया ना? जी सर, पहुंचा दिया। तुम्हारे जुल्फिकार के बाप इफ्तिखार ने करवाया। मैं तो सिर्फ उसका पार्टनर हूँ। कातिल ना सही, वजह कत्ल तो आप ही है ना। जिस घर में मेरी बहन खुशी खुशी दुल्हन बन के आई थी, इसी घर में उसके कत्ल का प्लान बना। मैंने अपने हाथों से तुम्हें गोली मार दी। हाँ, इन हाथों ने तुम्हें खिलाया पिलाया। अभी थोड़ी देर में सरार भी वहाँ पहुंच जाएगा। जुल्फिकार शाह को पता लगा ना तो तुम्हें मार देगा। से यही कहूंगी, तुम्हारी और जुल्फी की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, वो खत्म कर दो। और ये वक्त शायद तुम्हें इसलिए मिला है कि तुम मेरी जगह जुल्फिकार को संभाल सको। जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करूंगा ना, उसको सुनकर जुल्फिकार मर जाएगा। समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं नूर से बदला लेना चाहता हूँ या फिर उसे सारी जिंदगी के लिए हासिल करना चाहता हूँ। तुम्हारे नाज नखरे उठाए राज। मैंने तुम्हें गोली मार दी। तुमने किया ना ये सब कुछ जानबूझ के? क्या बिगाड़ा था? नाजरीन, ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके अब अपने अख्ताम पर है। आज उसकी लास्ट एपिसोड है और इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जुल्फिकार शाह हर तरह से कोशिश कर लेगा कि वो नूर को अपनी बेगुनाही साबित कर ले, लेकिन नूर जो है वो अभी भी उसके ऊपर यकीन नहीं कर रही। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुल्फिकार शाह मारिया के पास जाएगा और उसको काफ़ी ज़्यादा बातें भी सुनाएगा, और सालार अब नूर को हासिल करने के पीछे इस कदर पागल हो चुका है कि वो जुल्फिकार शाह के बाप के साथ मिलकर नूर को अगवा करने की प्लानिंग करेगा। अब जुल्फिकार शाह को पता चल चुका है कि जुल्फिकार शाह की बीवी नूर को अगवा करने की प्लानिंग की जा रही है, और इसके अंदर जुल्फिकार शाह के बाप इफ्तिखार शाह का हाथ है। अब नूर के ख़यालात में हूर भी आने लग गई है, और वो नूर को समझाती है कि वो जुल्फिकार शाह से अब भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, और अगर वो उसको वो परेशान नहीं करना चाहती तो वो जुल्फिकार शाह से अपना रवैया ठीक कर ले। अब नूर उसकी बात मान के जुल्फिकार शाह के साथ पहले जैसा रवैया कर लेगी। जब जुल्फिकार शाह को पता चलता है कि नूर को सालार और उसके बाप ने अगवा किया है, तो वो फ़ौरी नूर के पीछे जाता है, और इसको इस बात की इन्फॉर्मेशन सालार की माँ देती है। और जब सालार नूर को अगवा कर रहा होता है और उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश करता है, तो सालार की माँ उधर पहुंच जाती है और वो नूर को उससे बचा लेती है। जब वो इससे बचा रही होती है तो सालार गन अपनी माँ के सर पर तान देता है। तभी जुल्फिकार शाह भी वहाँ पहुँच जाता है, और वो देखता है कि सालार की माँ सालार को ज़ोरदार थप्पड़ भी मारती है। तभी सालार उसको कहता है कि आज आपने नूर की वजह से दूसरी दफ़ा मुझे थप्पड़ मारा है। अब जब जुल्फिकार शाह नूर को लेकर जाने लगता है तो सालार की माँ उसको गोली मार देती है, और इसी वजह से सालार अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। तभी सालार उसको कहता है कि आपने मुझे गोली मारी है, और वो अब अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाएगा। अब इसी वजह से वो अपने आप को गोली मार देता है और मर जाता है। अब जुल्फिकार शाह अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो नूर को अपने आप से मुतमईन कर दे, लेकिन नूर अब इस चीज़ को भूल चुकी है कि जुल्फिकार शाह ने उसकी हर मुश्किल में साथ दिया था और उसको किन हालात से निकाल कर अपने पास लेकर आया था। पहले तो सालार और उसकी सौतेली माँ ने ही उसका जीना हराम कर रखा था, जिसकी वजह से जुल्फिकार शाह इसको अपने पास लेकर आया और इसकी ज़िंदगी को आसान बनाया। लेकिन ये बात जुल्फिकार शाह को नूर को समझाने में बहुत मुश्किल हो रही है। अब आप जब देखेंगे कि जुल्फिकार शाह अपने बाप को भी पुलिस के हवाले कर देगा, और पुलिस उसके हाथ में हथकड़ियाँ डाल के उसको पुलिस स्टेशन लेकर जा रही होंगी। और अब आप ये भी देखेंगे इसकी लास्ट एपिसोड में कि उसके बाप को, इफ्तिखार शाह को, अब मौत की सज़ा सुना दी जाएगी, और सालार तो वैसे ही मर चुका है। अब जुल्फिकार शाह की माँ भी नूर को समझाती है कि अब उन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई भी नहीं है, तो वो भी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करे, लेकिन नूर इस बात को समझती नहीं। अब आप ये भी देखेंगे कि जुल्फिकार शाह
نور کو اپنے پاس لے آئے گا اور اپنی پھپھو کے پاس بھی لے کر جاتا رہے گا، اور وہ ان کو اپنی بیٹے کی کمی بالکل بھی محسوس نہیں ہونے دے گا، اور وہ نور کو بھی اس کے پاس چھوڑتا رہے گا تاکہ وہ لوگ اداس نہ ہوں اور اپنے بیٹے کو یاد نہ کریں۔ ناظرین، عشق میں تیرے صدقے میں اب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ نور کی سوتیلی ماں جو اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اس کے ساتھ برا رویہ رکھتی تھی، اب وہ بھی اس سے معافی مانگنے کے لیے واپس آئے گی اور کہے گی کہ میں جتنی بیمار تھی، میرے بھائی اور میری بھابھی نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا، کہیں ان کے پیسے مجھ پہ خرچ نہ ہو جائیں۔ تبھی وہ آ کے نور سے وہ بھی معافی مانگے گی اور اب وہ نور کے ساتھ رہنا شروع کر دے گی۔ جب ذوالفقار شاہ کو پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی حور کو مارنے کے پیچھے افتخار شاہ اس کے باپ کا ہاتھ تھا، تو وہ بھی اس کو جیل پہنچا دے گا اور اپنی ماں سے کہے گا کہ اب وہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب افتخار شاہ اس بات کو دیکھ کر بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب وہ جو چاہتا تھا اسے وہ بھی نہیں ملا، اور وہ اب جیل میں چکی بھی پیسے گا۔ اب جب نور حور کی بات مان لے گی تو اب وہ ذوالفقار شاہ کے ساتھ اپنا رویہ بالکل ٹھیک کر لے گی اور وہ دونوں آپس میں خوش رہنے لگیں گے۔ لیکن ایک جگہ پر ایسا موقع بھی آئے گا کہ نور ذوالفقار شاہ سے کہے گی کہ وہ اسے چھوڑ کر لنڈن جا رہی ہے۔ اب ذوالفقار شاہ اسے بہت روکنے کی بھی کوشش کرے گا، لیکن نور اپنی اوقات بھول جائے گی اور اس کو یہ کہے گی کہ اب وہ اس کے اوپر اپنا رعب نہیں جھاڑ سکتا۔